राजधानी दिल्ली में आज से ठीक एक सप्ताह पहले हुए ब्लास्ट ने सबको झकझोर दिया था। इस घटना के बाद से चांदनी चौक मार्केट से लेकर लाल किले वाला रास्ता बंद कर दिया गया और मार्केट भी। क्या है अभी वहां के हालात और क्या लोगों में विश्वास कायम हो पाया है और क्या है मार्केट की स्थिति? एनडीटीवी की टीम पहुंची ग्राउंड पर, देखिए कैसे है हालात। राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को शाम 7 बजे एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट ने एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पे हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर उस दिन ब्लास्ट हुआ था। ये रेड फोर्ट का इलाका है। ये रेड फोर्ट के जो आगे आप देखते हैं लाल बत्ती, अगर वीडियो सीसीटीवी का फुटेज भी आया है उसमें कि लाल बत्ती पे रेड फोर्ट के सामने जो लाल बत्ती उस पर रेड लाइट होती है और गाड़ी यहाँ खड़ी होती है और अचानक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद जो गाड़ियाँ हैं, कई गाड़ियाँ जल जाती हैं। उस पूरी घटना में, इस आतंकवादी घटना में करीब 13 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोगों का इलाज जो LNJP अस्पताल में चल रहा था। हम आपको आज इसलिए लेके आए क्योंकि आज ही के दिन यानी सोमवार के दिन 10 तारीख को शाम को ब्लास्ट हुआ था और एक हफ्ता बीत जाने के बाद क्या है मौके की स्थिति, क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस में बदलाव आया है, क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, बगल में जो मार्केट है वहाँ क्या हालात है, इस फेस्टिवल सीज़न में क्या वहाँ पे खरीदारी बढ़ी है, घटी है, लोगों के मन में डर है, शंका है, क्या है ज़मीनी हकीकत, उसको लेकर आपके हम ग्राउंड पे आए हैं। पहली बात तो ये कि ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीम है वो आपको दिखेगी। पहले ये फोर्सेस नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। ये वही मेट्रो का गेट नंबर 4 है जहाँ पर ब्लास्ट के बाद जो कांच है उसका वो टूट गया था। उसके बाद से पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, ना सिर्फ इन रोडों पर बल्कि मार्केट के अंदर जो लाजपत राय मार्केट है, उधर ओल्ड लाजपत राय मार्केट, उन इलाकों में भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। ये भीड़ वाला इलाका है मंडे को, क्योंकि रेड फोर्ट बंद होता है, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन अभी भी जो प्रॉपर भीड़ होती है उतनी ही लोगों को नज़र आ रही है। जो पुलिस वाले उनका कहना है कि मार्केट में जो है काफ़ी फुटफॉल कम हुआ है, लेकिन करीब फुटबॉल अब धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि लोगों का एक विश्वास बढ़ रहा है। एक हफ्ता हो गया है घटना के बाद से, तो धीरे धीरे वापस से लोग आना शुरू किए हैं। लेकिन आपको एक बदलाव जो सबसे बड़ा दिखेगा वो सिक्योरिटी का बदलाव दिखेगा। यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम लगी हुई है, एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और RF की जो एक वैन है वो भी एंटी राइट्स जो वैन होती है वो भी डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि किसी भी हालत में यहाँ पर व्यवस्था को चौकस किया गया है। इसके अलावा मार्केट के अंदर चलते हैं, हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि क्या मार्केट के अंदर कुछ बदलाव आया है, लोगों के अंदर कुछ बदलाव आया है, तो इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? राजकुमार सर। राजकुमार जी, इसी रूट पे गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। ब्लास्ट की बात से कुछ बदला है यहाँ पे? बहुत चेंज हो गया। क्या बदला है? जैसे जाम लगना और गाड़ी खड़ी नहीं होने देना, बहुत चेंज हो चुका है। तो अब गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर सकते आप? नहीं खड़ी कर सकते। नहीं खड़ी कर सकते। नहीं। और क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी जो थी वो पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई? अब ज़्यादा हो चुकी है सर। ज़्यादा हो गई। और ये अच्छा चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हम लोगों को पहले दिक्कत होती थी कि जाम लग जाना, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाम लग जाता, वो सिस्टम खत्म हो चुका है। और क्या ये जो भीड़ है उसमें आपको लगता है घटोतरी हुई या बढ़ोतरी हो गई है, अभी कमी लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? सर जैसे भीड़ में ये हिसाब हुआ है, भीड़ में बहुत बढ़िया भीड़ भाड़ कम हो चुकी है। अभी भीड़ भाड़ कम हो चुकी है। क्या लोगों के अंदर डर और भी टाइप का, आप लोगों के अंदर डर है किसी मत तरह का? अब जैसे यहाँ जैसे ब्लास्ट हुआ, परेशानी होती रहती है, हमें परेशानी होती है। हम रोज़ का चलने वाले बंदे हैं, सवारी लेके जाते आते हैं। मैं उस वक्त फुआरे पे खड़ा हुआ था कि जैसे ब्लास्ट हुआ था, फुआरे सवारी लेके निकल गया था यहाँ से। मैं तो खैर बच गया था, मैं निकल गया था यहाँ से लालबत्ती से। बच गया था मैं। उस समय जाम नहीं था, उस समय जाम नहीं था, उस चक्कर में निकल गया। जाम नहीं होता तो समझो जो है सोमवार छुट्टी। आपका नाम? नीतू। नीतू जी, आप क्या यहीं रहती हैं क्या? अभी घूमने आई क्या है? नहीं, हम यहाँ काम करते हैं। काम करते हैं। बैग का करते हैं। अच्छा, तो ये आप उस दिन भी थी आप? हाँ जी, मैं वहाँ खड़ी थी। आप लिट्टी वाला होता है, लिट्टी वाले के पास ही खड़ी थी मैं। एकदम गाड़ी आई डायरेक्ट, और गाड़ी आती, ब्रेक लगा, ब्रेक लगती फट एकदम में हुआ। तो आप वहीं थी, आपको चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, हाँ मेरे को चोट नहीं लगी। बाकायदा जो छत उड़ के जब वहाँ गई ना चांदनी चौक में, जब पब्लिक वहाँ से भाग के आई है, क्योंकि उस दिन सोमवार था, लाल किला बंद होता है। लाल किला बंद होने की वजह से यहाँ पे पब्लिक नहीं थी, सिर्फ पटरी वाले थे। उसमें से एक छोले भटूरे वाले को जो कि बाकायदा हाथ पे चोट आई है बस। अच्छा, और बाकी जो गाड़ियाँ जली, ब्लास्ट हुई, वो सब गाड़ियाँ कहाँ चली गई?
गाड़ी वहाँ से थी, वहाँ से तो सब कुछ हटा दिया है ना। पर उस टाइम गाड़ी 3 गाड़ी मेरे सामने बाकायदा जली थी और 2 रिक्शे चले थे। मैं उस टाइम ऑलरेडी यहीं खड़ी थी 4 नंबर पे। जब पब्लिक हुई है, जब मेट्रो आई है, उसके बाद पब्लिक हुई है, उसके बाद खबड़ा तबड़ी यहाँ पे मची है। तो ये भीड़ कम हुई है या आपको लगता है अब ठीक वापस नॉर्मल सी आ गई है? अभी तो भीड़ पहले से थोड़ी बढ़ चुकी है, कल तिकर बहुत कम थी, अब थोड़ा बाकायदा बढ़ चुकी है। आज बढ़ चुकी है? आज है थोड़ा। आज मतलब एक हफ्ता हो गया, आपको लगता है सब नॉर्मल हो आज गया? का ही दिन था, लाल किला उस दिन बंद था, एक हफ्ता हो गया। नॉर्मल हो गया है आपको लग रहा है? नॉर्मल तो देखो दिल में दहक है लोगों के, क्योंकि हबड़ा तबड़ी है थोड़ी बहुत, पर फिर भी इंसान समय के हिसाब से सब कुछ भूलता चला जाता है ना। एक रात को 100 तो दिल में दहशत होती, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल। अब एक हफ्ता हो गया तो उस तरीके से माहौल थोड़ा चेंज होता जा रहा है, इस वजह से। आप लोग भी घूमने आए? घूमने आए, हम तो यहीं पे रहते हैं। अरे यार वीडियो मतलब आगे सामने वीडियो मतलब रहा है। इसके बाद से कुछ बदला है? हमें क्या पता, बदल जाए, पता नहीं भाई। भीड़ कम हुई है, भीड़ ज़्यादा है? कमी हुई है, कमी ऐसा हुई भी सही है। अभी ठीक है। तो अभी कोई किसी तरह का डर और क्या लोगों के मन में, आप लोगों के मन में? तो यहाँ पे लोग इतना भाई हमें पता नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं देता और अपने बिजनेस में लगे रहते हैं बस। तो ये जो लोग थे, इन लोगों का कहना है कि थोड़ा सा स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन अब नॉर्मलसी एक तरीके से वापस से यहाँ पे देखने को मिल रही है। भारत के सबसे बिजिएस्ट मार्केट में से एक चांदनी चौक का मार्केट अब खुल चुका है। पिछले 5 दिन यानी ब्लास्ट के बाद से 5 दिनों तक ये पूरा मार्केट बंद था, लेकिन अब दुकानों खोल दी गई हैं और जो लोग हैं वापस से मार्केट में आना शुरू कर दिए हैं। ये वो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, ये भागीरथी पैलेस का मार्केट जो आप देख रहे हैं, ये दुकानें हैं। फुटफॉल आपको दिख रहा होगा, लोग अब आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों में दुकानें बंद थी, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, दुकानदारों को खास करके। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे क्या ये जो मार्केट बंद था अभी नॉर्मलसी आई है, एक तरीके का ब्लास्ट में डर हो जाता है, डर के बाद क्या लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया? भैया आपका नाम? मेरा नाम रंजीत यादव है। आप कब से दुकान चला रहे हैं? तो बहुत सालों से है। बहुत सालों से। पिछले 10 हफ्ते सेम आज ही के दिन, सोमवार के दिन ब्लास्ट हुआ था, आप थे यहाँ पे? हाँ, मैं यहीं पे बैठा हुआ था। क्या हुआ था अचानक से 7 बजे की घटना है ये तो? हाँ, 7 बजे घटना है, 6:50 की। वो उस तरफ फटा, 4 नंबर गेट के आगे फटा था। तो एकदम से धमाका हुआ तो घबरा गए सभी लोग, सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके सब मंदिर की वजह से चले गए। इधर कोई पार्ट वोट गिरा गाड़ी का या किसी का कुछ यहाँ पे कुछ गिरा था इस साइड? नहीं, इस साइड तो नहीं गिरा कोई भी, क्योंकि ये मंदिर का आर था, तो इधर कुछ नहीं गिरा था। धमाके से जो ये मेट्रो के जो शीशा है ना बगल वाले, ये सब चटक गए थे। अच्छा ये बताइए कि एक हफ्ता होने के बाद क्या मार्केट वैसा ही है, अभी बदला है? नहीं, वैसे ही नहीं है। वो पब्लिक तो इस टाइम नहीं आ रही, कम आ रही है। पब्लिक इस टाइम कम आ रही है। अभी वापस से वैसी नॉर्मलसी नहीं है जैसे पहले हुआ करता था? अब दुकानें खुल गई है, मगर जो बिक्री है, खरीदारी है, वो तो नहीं है ना। पब्लिक आएंगे तो दुकान में चलेगी ना। है मन में या अभी लगता है कि थोड़ा सा भय खत्म हो जाएगा? अब थोड़ा बहुत तो है, जो लोगों ने देखा, अपने आंखों से सुना है मीडिया में, तो थोड़ा तो भय तो रहता ही है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि भीड़ आना शुरू हुई, लेकिन अभी वैसा ही मार्केट जैसा पुराना हालत नहीं है? नहीं, पुराना हाल है, ऐसा नहीं है। पब्लिक कम है, कस्टमर कम है बाज़ार में। आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? खरीदारी करने आए हैं या खरीदारी करने? मैं तो थोड़ा पास में ही रहता हूँ, कमला नगर। अभी किसी तरीके का डर जो खरीदार लोग आ रहे हैं या? थोड़ा डर हमें भी था, बाकी लोगों से भी हमने दुकानदारों से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने भी कहा अभी कस्टमर कम है, कि थोड़ा सा अभी माहौल गर्म है। पब्लिक के मन में डर है, लेकिन जिसको खरीदनी है मजबूरी है वो तो आ रहा है, क्योंकि एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा बाज़ार है, तो कैसे रुक सकते हैं। और दुकानदारों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आम पब्लिक को थोड़ा ये रोड बंद हो गए हैं, इस वजह से फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि ये रोड बंद कर दिया और भी पीछे रोड बंद कर रखा है, तो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। दुकानदार आप लोग जब खरीदारी करने आए तो पूछ के आए कि भाई दुकान खुल गई या नहीं? हाँ, पूछ के आए थे। मैंने 2 दिन बाद फ़ोन किया था, तो इधर तो सब बता रहे थे उस टाइम पे क्लोज था, सीज़ करा हुआ था, अंदर खुला हुआ था मार्केट। लेकिन अब मतलब जब हम आए तो हमें पता लगा इधर भी खुल गया है। हाँ, लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बता रहे थे उस टाइम बंद था, और मेट्रो स्टेशन खुल गया है अब। हाँ, खुल गया है। आप भी खरीदारी करने आए? खरीदारी करने के लिए कहाँ से आए आप?
हम नोएडा से, नोएडा। अभी मार्केट वैसे ही खुला हुआ है या आपको लगता है कि थोड़ा सा बंद है? थोड़ा सा भीड़ कम है पहले की अपेक्षा, भीड़ ज़्यादा कम है, भीड़ थोड़ा सा कम है। हाँ, तो दुकानें पूरी खुली हैं या दुकानें भी कुछ कम बंद हैं? लगभग पूरी खुली है लेकिन ग्राहक थोड़े से कम है। हाँ, क्या यही ब्लास्ट हुआ था जस्ट पीछे, क्या किसी तरीके के लोगों का आपको लगता है कि लोगों के मन में डर है इस घटना के बाद? थोड़ा बहुत डर है लेकिन उतना अब नहीं है क्योंकि हर जगह फोर्स है तो उतना भय नहीं। भीड़ आपको लग रहा है कम? थोड़ा बहुत भीड़ कम है पहले की अपेक्षा। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि आप लोग काफ़ी समय से दुकानें यहाँ लगाते, कब से दुकान लगाते हो अपने? हमारा तो सर 6-7 महीने हो गए दुकान। हाँ जी सर। अभी भीड़ ठीक है कम? भीड़ सर कम हो गए, पहले जैसे भीड़ नहीं रहा, मतलब लोग के डर समा रखे हैं, जो दिल्ली जाएंगे फिर कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो रहा, पहले जैसे भीड़ नहीं रहा सर, पहले जैसे। दुकानदारों में किसी प्रकार का आप लोगों के अंदर कोई डर? डर तो सर बहुत सर, सामने फटा तो डर तो लगेगा सर। आज से सर दुकान बढ़ाए, दुकान बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से चले गए, मतलब 6-55 का घटना। बहुत ट्रैफिक आता है सर, वहाँ पे ट्रैफिक भरा रहता है, आदमी पब्लिक वहाँ से, मतलब वैसे पैदल आदमी तो सर समझो 500 आदमी वहाँ पे क्रॉस करता है, फिर बस आ गया था ट्रैफिक, तभी ब्लास्ट हुआ। तो ये 5 दिन पिछले शनिवार को खुला है, आज तीसरा दिन है, क्योंकि संडे को बंद रहता है मार्केट। आज इसी दिन घटना हुई थी, आपको लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा तो मार्केट वापस से भीड़? तो देखो सर, इतना विश्वास लोग के सामने, लोग तो सब सोचे ये लाल किला के सामने में सेफ्टी नहीं रहे तो सेफ्टी कहाँ रहेंगे सर। तो कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब ये त्योहारी सीज़न है। त्योहारी सीज़न में क्या खरीद बढ़ी है कम हुई है? अभी सर त्योहारी सीज़न है, ब्लास्ट के बाद एक हफ्ता हुआ है, क्या आपको लग रहा है भीड़ वापस लोगों के आ रही है, भीड़ मार्केट में है या कम हुई? भीड़ तो आई है कि चांदनी चौक है, हिस्टोरिकल प्लेस है, ये हादसे तो चलते रहते हैं दुनिया के, और गवर्नमेंट जो है शक्ति सिंह तो ले ही रही है। आपको लग रहा है कि होपफुल हैं आप, पॉजिटिव है कि मार्केट में भीड़ वापस से वैसे? दोबारा भीड़ ज़्यादा आएगी, अच्छी आएगी, लोग डरे नहीं हैं, लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करेगा, जो अच्छा आदमी है वो अच्छा काम करेगा। और क्या फेस्टिवल सीजन में क्योंकि 5 दिन से दुकानें बंद थी, अब जानते हैं खरीदारी बढ़ जाती है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति पहले ऐसी अच्छी बहुत अच्छा चलेगा, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलेगा, इसलिए ज़्यादा चलेगा कि लोग पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज़ में, नेगेटिव नहीं सोचते, जो नेगेटिव सोचता है वो नहीं है लोग। ये को और ये साथ ये धार्मिक स्थान है, यहाँ चारों पे हिंदू का मंदिर है, जैन मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, और मोमकन भी ऐसी बात नहीं, मोमकन गंदे हैं, अच्छे हैं लोग, जो गंदे हैं उनको पकड़ लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मार्केट में वापस से एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मलसी आई है। लोगों से और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है वो बिजिएस्ट मार्केट होता है, एक तरीके से इंडिया की बात करें सबसे बिजिएस्ट मार्केट है। इस मार्केट में एक तरीके का संदेह लोगों के मन में आना, क्योंकि घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं मन में एक संशय था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मार्केट खुलता जा रहा है और जो भीड़ है, जो पहले की जो भीड़ होती थी वो अब आना शुरू हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं त्योहारों का सीज़न है, त्योहारी सीज़न में जो खरीद है वो काफ़ी बढ़ जाती है, शादियों का सीज़न आ गया है। कुछ लोगों से और से बात करते हैं। सर, आप खरीदारी करने आए हैं? जी। अभी भीड़ है मार्केट में या कम हुई है कुछ? नहीं, भीड़ है। भीड़ है। तो ये आज ही सोमवार के दिन घटना हुई थी जस्ट यहीं पे सामने, क्या आपको लगता है उस घटना के बाद तो यहाँ से ग्वालियर के हैं हम लोग। हाँ जी। नहीं, घटना के बाद से क्या किसी तरीके का डर अंदर कोई मार्केट में बातचीत ऐसी की घटना हुई थी आज के दिन? ऐसा तो हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हम तो नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग भी ग्वालियर से आए हैं, घूमने आए खरीदारी करने? खरीदारी के लिए भी आए थे प्लस घूमने के लिए भी, दोनों के लिए। जी। तो आपने लाल किला घूमा? उधर ही जा रहे हैं सर। अच्छा, आज तो बंद है। आज बंद है तो हमको जानकारी भी नहीं है। तो अभी लग रहा है आपको मार्केट ओपन? नहीं, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। तो जैसा आपने कई लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि विश्वास अंदर लोगों के अंदर धीरे धीरे आ रहा है, और अब क्योंकि मार्केट खुले भी तीसरा दिन है आज, तो एक तरीके से लोग का जो फुटफॉल है मार्केट में वो बढ़ा है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत अभी भी कम है। ग्राहकों को एक तरीके का विश्वास है कि कुछ नहीं हुआ है, इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ग्राहक जो हैं जो आते हैं खरीदारी करने उनमें विश्वास बढ़ रहा है। और दुकानदारों को उम्मीद है कि धीरे धीरे जो फुटफॉल बढ़ेगा, क्योंकि त्योहारी सीज़न है, लोग खरीदारी करने घरों के लिए घर से निकलेंगे और ज़रूर मार्केट में भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि इस घटना से डरने वाली बात नहीं है। कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।